हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक फ्लावर। तो हम लोग देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी है, जिनसे हमारा क्वेश्चन बन सकता है, वो देखते हैं। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म की, ठीक है। इट इज़ मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ अ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल। जो टिपिकल फ्लावर होता है उसमें 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उस डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल में क्या क्या होता है? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये जो होते हैं ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? अ टिपिकल फ्लावर इज अ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल अरेंज सक्सेसिवली ऑन द सोलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल। मतलब कि यहाँ पे पेडिसल और स्टॉक किसे कह रहे हैं? फूल की डंडी को। उसका सोलन एंड जो होता है वहाँ पर ये अरेंज होते हैं सक्सेसिवली। उस सोलन एंड को क्या कहते हैं हम लोग? उस सोलन एंड को कहते हैं थैलेमस या रेसेप्टिकल्स। थैलेमस और रेसेप्टिकल्स क्या है? सोलन एंड है पेडिसल का। पेडिसल मतलब फूल की डंडी का, ओके। और 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल क्या है? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ठीक है। दीज आर कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इन्होंने दे दिया यहाँ पर। फिर कैलिक्स एंड करोला आर द एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी क्या है? एसेसरी मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं भी होंगे ना तो भी फ्लावर जो होगा, जो मेन फंक्शन है फ्लावर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हो जाएगा। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि ये जो होते हैं ये फ्लावर को, अगर फ्लावर, जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है फ्लावर में, तो जो कैलिक्स और करोला होंगे, करोला जो होंगे वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के होंगे ताकि इंसेक्ट उसके हिसाब से उन फूल का कलर होगा जिस टाइप के इंसेक्ट उसके लिए, जिस टाइप के इंसेक्ट से उसमें पॉलिनेशन हो रहा होगा, मतलब ब्राइट कलर होंगे या लाइट कलर होंगे, ऐसे तरीके से। और ये जो होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं, जो मेन ऑर्गन होते हैं जैसे कि गाइनोशियम और एंड्रोशियम, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, ओके। कैलिक्स एंड करोला आर एसेसरी ऑर्गन वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? एंड्रोशियम और गाइनोशियम, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म एज पेरियन। तो जो लिलिएसी फैमिली होती है उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर है और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो लिलिएसी फैमिली होती है इसमें पेरियंथ प्रेजेंट होता है। पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ मतलब कैलिक्स और करोला जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते, उनका फ्यूज़न हो चुका होता है पहले से ही। तो वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं पेरियंथ, ठीक है। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज़ कॉल्ड बाइसेक्सुअल। मतलब कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम जो होता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है और गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करती है। तो एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एंथर होती है। और जो गाइनोशियम की यूनिट होती है वो क्या होती है? कार्पल होती है। तो एंड्रोशियम जो होता है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, गाइनोशियम यहाँ पे फीमेल को रिप्रेजेंट करिए। तो अगर दोनों प्रेजेंट हैं फ्लावर में तो वो कैसा होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। और अगर इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, तो अगर गाइनोशियम प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे? फीमेल फ्लावर। और अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे? मेल फ्लावर। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन और ओनली कार्पेल। तो यहाँ पे देखोगे स्टेमन जो है वो एंड्रोशियम की यूनिट होती है, ओके। तो स्टेमन में एंथर का अरेंजमेंट होता है। तो अगर स्टेमन प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे? मेल फ्लावर कहेंगे। और अगर कार्पल प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे? फीमेल फ्लावर कहेंगे, ओके। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैरा क्या है। इन सिमेट्री द फ्लावर मे बी एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब कि रेडियल सिमेट्री, इसका साइन कैसा होता है मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एक सर्कल होगा, उसमें इस तरीके से प्लस होगा, तो मतलब ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। एक्टिनोमॉर्फिक का क्या है? इसे हम किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, किसी भी प्लेन से। रेडियल सिमेट्री हमने पढ़ी है, अगर फाइलम में आपने पढ़ी है तो याद रखिएगा। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? किसी भी प्लेन से हम उसे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर इन्होंने रेडियल सिमेट्री का जो टर्म यहाँ पे यूज़ किया फ्लावर के लिए, जो यूज़ होता है स्पेशली, वो होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। और जाइगोमॉर्फिक मतलब कि बाइलेटरल सिमेट्री, और इसको यहाँ पे डिनोट करते हैं परसेंट के साइन से। जाइगोमॉर्फिक को डिनोट करते हैं परसेंट के साइन से, ओके। बाइलेटरल सिमेट्री होती है जाइगोमॉर्फिक। When a flower can be divided into 2 equal radial half in any radial plane, किसी भी रेडियल प्लेन से वो 2 इक्वल रेडियल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? थ्रू द सेंटर। याद रखिएगा, सेंटर से। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कि वो फ्लावर कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक है। तो इसका एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड, डेट्यूरा, चिली, 3 एग्जांपल है। सीडियम करके याद रख लीजिए। मस्टर्ड, डेट्यूरा एंड चिली, ओके।
सीडियम करके याद रख लीजिए, मस्टर्ड, डतूरा एंड चिली। तो ये सबसे ज़्यादा आपको याद रखना एग्जाम्पल, क्योंकि अगर क्रॉस क्वेश्चन वो बनाएंगे तो जाइगोमॉर्फिक के अगर उन्होंने पूछा कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन सा होता है तो 3 एग्जाम्पल आपको वैक्टिनो के देंगे और 1 जाइगो कर देंगे। ऐसा ही होता है, जो क्रॉस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं वो एग्जाम्पल के बेस पे बनेंगे, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। अब हम लोग देखेंगे जाइगोमॉर्फिक। व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ। मैंने बताया ना कि ये सिर्फ 2 सिमिलर हाफ में डिवाइड होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से, यानी कि 1 पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से, एक प्लेन से डिवाइड होगा, जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? पी गुलमोहर, बीन केसिया। इसे याद रख लीजिए, BGPC। BG और PC, ओके। BGPC ये किसके एग्जाम्पल है? जाइगोमॉर्फिक के। तो जी से याद रहेगा जाइगोमॉर्फिक और BGPC। बीन, केशिया, गुलमोहर, पी। अब फ्लावर इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मतलब उसे कहीं से भी हम लोग सॉरी एसिमेट्रिकल मतलब उसे कहीं से भी हम लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? उससे क्या कहेंगे हम लोग? एसिमेट्रिकल फ्लावर कहेंगे। इसे इरेगुलर कहा जाता है। इफ़ इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ बाय एनी वर्टिकल प्लेन। किसी भी वर्टिकल प्लेन से उसे हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग? एसिमेट्रिकल फ्लावर है, इरेगुलर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है कहना। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैरा। A flower may be trimerous, tetramerous or pentamerous when the floral appendages are in the multiple of 3, 4 and 5। जैसे कि गुड़हल ले लेते हैं। गुड़हल कैसा होता है? पेंटामेरस होता है। उसमें जो हमें दिखाई देते हैं कैलिक्स और करोला, उससे अगर आप ले रहे हैं तो आप जनरली देख सकते हैं कि उसमें गुड़हल जो होती है उसमें कितने करोला प्रेजेंट होते हैं? 5 कैलिक्स और 5 करोला प्रेजेंट होते हैं। तो जो गुड़हल होता है, यानी कि हिबिस्कस, चाइना रोज, दोनों एक ही प्लांट के नाम होते हैं। हिबिस्कस उसका बोटेनिकल नेम होता है और चाइना रोज का कॉमन नाम होता है। तो पेंटामेरस का एग्जाम्पल जो होता है हिबिस्कस होता है, चाइना रोज होता है, जिसकी फैमिली होती है मालवेसी, ओके। तो वो पेंटामेरस फ्लावर होता है। उसमें मतलब अगर 5 लीव्स प्रेजेंट है, मतलब 5 कैलिक्स, 5 करोला, तो वो पेंटामेरस हो गया। उसकी जगह अगर 3 प्रेजेंट है तो वो ट्राइमेरस हो जाएगा, और उसकी जगह अगर उनका नंबर 4 है तो वो टेट्रामेरस हो जाएगा, ओके। फ्लावर विद द ब्रेक्ट रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल। पेडिसल मैंने बताया क्या होता है? फूल की डंडी को हम लोग क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। ब्रेक्ट क्या होता है? अब देखते हैं। यहाँ पे ये फ्लावर है, यहाँ से फूल निकल रहा है, ये फ्लावर है, ठीक है। अब ये फ्लावर है तो ये इसकी पेडिसल हो गई। यहाँ पे कोई लीफ लगी है, ये ऐसे ब्रांच है, यहाँ पे कोई लीफ लगी है, और ये फ्लावर है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे कहेंगे ब्रेक्ट। ये जो लीफ है इसे क्या कहेंगे? ब्रेक्ट कहेंगे। तो अगर ये प्रेजेंट है तो हमारा फ्लावर कैसा हो गया? ब्रेक्टिएट हो गया, मतलब कि ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो फ्लावर कैसा हो गया? ब्रेक्टिएट हो गया। अगर ब्रेक्ट नहीं है, ब्रेक्ट एब्सेंट है, मैं ऐसे बताती हूँ, जैसे कि ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है, ठीक है। यहाँ पे 2 फ्लावर ले लिए हम लोगों ने। अब यहाँ पे ब्रेक्ट प्रेजेंट है और यहाँ पे नहीं है, ये इसकी ऐसे ब्रांचिंग हो गई। अब यहाँ पे ब्रेक्ट प्रेजेंट है फ्लावर में और यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये फ्लावर हो गया ई ब्रेक्टिएट, ये ई ब्रेक्टिएट हो गया, ये वाला फूल हो गया ई ब्रेक्टिएट, और जो ये फ्लावर है ये है ब्रेक्टिएट, ओके। क्योंकि यहाँ पे ब्रेक्ट प्रेजेंट है। ब्रेक्ट क्या होता है? लीफ होती है, रिड्यूस्ड लीफ होती है, जो कि बेस ऑफ द पेडिसल पे पाई जाती है। पेडिसल क्या है? पेडिसल है फूल की डंडी, यानी कि फ्लावर का स्टॉक, जिसे पेडिसल भी कहते हैं। और पेडिसल के सॉलिड एंड को क्या कहते हैं हम लोग? थैलेमस या रिसेप्टिकल कहते हैं, ओके। तो ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, और मुझे कमेंट करके बता दिया करिए कि वीडियो आपको पसंद आई है। तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी, अच्छी वीडियो लेके आ पाऊँगी आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। बाय बाय।